हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इन्यूमरेशंस के बारे में बहुत कुछ जाना था कि नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन यूजर नेम वगैरह किस तरह से निकालते हैं। एक्टिव कनेक्शन सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दी थी, उससे थोड़ा सा आगे मैं आपको बता देता हूँ। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, अगर आप ये कमांड से नहीं करना चाहते तो मैं अब आपको एक ऐसे टूल के बारे में बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इन्यूमरेशन पूरा कर सकते हैं। जो अब तक हमने किया वो था एक नेटवर्क के अंदर का। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक नेटवर्क के बाहर अगर मुझे काम करना पड़ जाए, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उस पर मैं एन्यूमरेशन करने के बारे में सोचूं तो कैसे करूंगा। उस वेबसाइट के पोर्ट्स के बारे में, यूजर नेम, ग्रुप्स, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें, जो टेक्निक्स हमने अब एक लैब के अंदर अप्लाई की हैं, यानी कि एक नेटवर्क में, जो कि एक लैन हो सकता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। अगर बात बन जाए किसी वेबसाइट की, जो वेबसाइट कहीं और से ऑपरेट हो रही हो, उस सिचुएशन में हम इन्यूमरेशन कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स एक बड़ा मेथड हो जाता है, वो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। होप सो ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नेट बायोस का थोड़ा आपको और क्लियर करा देता हूँ। हमने लास्ट टाइम कनेक्शन सेटलमेंट कर लिया था। कनेक्शन सेटिंग करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, तो यहाँ आपको ये कमांड देनी है आपकी बार नेट यूज़ 192.168.1.104। और अब की बार हमने बदल दिया यूज़र का प्रोसेस, तो ये आपको स्टेटस बताएगा कि रिमोट जो नेम है वो तो ये है, रिमोट नेम हो गया। रिसोर्स क्या है? डिस्क। तो डिस्क अब आपके कंट्रोल में है, स्टेटस ओके है, कनेक्शन भी हो चुका है। और आप नीचे देख रहे हैं द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड का मतलब यही है कि ये आप इसके जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमोट कनेक्शन आपका अच्छी तरह से सेटलमेंट हो चुका है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस टूल से हम कैसे करेंगे। तो हम जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है सुपर स्कैन। फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंपल आईपी एड्रेस डाल के। तो मैंने यहाँ डाल दिया 192.168.1.104। और अब मैं इसकी जो स्कैनिंग है होस्ट नेम डाल के भी मैं कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया और स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कर दीजिए स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं टीसीपी लाइव होस्ट पोर्ट्स, अभी ये चल ही रहा है। देखते हैं कितनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। आप देख सकते हैं फुल कनेक्ट टीसीपी स्कैनिंग फॉर सर्विस स्कैनिंग एंड सर्विस यूडीपी टीसीपी स्कैनिंग्स के बारे में हमें बता रहा है। ग्रैबिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। उन सब के अलावा आप देख सकते हैं स्कैन ऑफ वन होस्ट, एक पूरे नेटवर्क को भी आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं एक रेंज देकर। जैसे कि मैंने 1 दे दिया है, 104 की जगह 100 में दे देता हूँ। यहाँ पे एक एक करके भी आप कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप यह देखेंगे स्कैनिंग टू मशीन्स, आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है उसे भी स्कैन ये कर रहा है। आप देख सकते हैं टीसीपी सर्विस स्कैन होस्ट, ये मतलब पासिंग रूल्स वगैरह सारा कुछ, जितने इन्फॉर्मेशन इसने ग्रैब की है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओपन यूडीपी पोर्ट इसे मिल चुका है, एक जो पोर्ट है यूडीपी पोर्ट वो ओपन है। बैनर ग्रैबिंग के लिए, बैनर ग्रैबिंग आप समझ ही गए होंगे, जो कि लास्ट की वीडियोज़ में मैंने कई बार क्लियरली आपको बता दिया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो गई। एक तो एक सिंपल मेथड है। इसके बाद एडवांस मेथड के बारे में बात करते हैं। आप अगर जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन कौन सी सर्विसेज आप भेजना चाहेंगे। इको रिक्वेस्ट, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, टाइम आउट लिमिट्स, मतलब कि ये मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड्स में होती है, जो मैक्सिमम हमने 2000 सेट कर रखी है। देन ये देख सकते हैं यूडीपी जो पोर्ट है कि कहाँ से कहाँ तक आप स्कैन करना चाहते हैं। इसमें हालांकि ये लिस्ट पहले से बनी हुई है जहाँ यूडीपी पोर्ट चलता है, आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। ऐसे टीसीपी पोर्ट आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। पोर्ट स्कैनिंग्स का बहुत अच्छे से हो जाएगा डिस्कवरी करके। स्कैन ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्कैन करे। बैनर ग्रैबिंग है, होस्ट नेम लुकअप है, ये सारी चीज़ों को लेकर काम करेगा। टूल्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ मैंने पहले से किया हुआ है एक थोड़ा सा। आप देखिए ये यहाँ पे नेट बायोस नेम टेबल, नल सेशन, मैक एड्रेस, वर्क स्टेशंस, ग्रुप्स, अकाउंट, शेयर, डोमेन, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। जब भी आप किसी भी वेबसाइट का नाम डालेंगे, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ एक वेबसाइट का नाम और इसे इन्यूमरेट कर देते हैं। देन आफ्टर इन्यूमरेशन आप देखेंगे यहाँ नीचे आईपी एड्रेस इसने गेट कर ही लिया है। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए नेट बायोस इन्फॉर्मेशन के बाद ये दिखा रहा है अटेम्प्टिंग ए नल सेशन कनेक्शन, नल सेशन कनेक्शंस कर रहा है। उसके बाद मैक एड्रेस होगा, वर्क स्टेशन होगा, यूजर ग्रुप्स, इस तरह के एक एक करके करेगा और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि टूल्स में मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन हम कैसे करते हैं। यहाँ मैंने एक वेबसाइट का नाम दिया और सबसे पहले हम आईपी लुकअप कर रहे हैं, एंटर। तो फ्रेंड्स देखिए आईपी जो था उसने रिजॉल्व कर दिया, आईपी एड्रेस हमें मिल गया। अब हम पिंग करके देखते हैं सेकेंडली।
पिंगिंग कर रहा है, मतलब आईपी एड्रेस मिल गया, पिंगिंग करके हम देख रहे हैं, अभी रेस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, तो पिंगिंग से आपको पता चलेगा लाइव है नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ट्रेस रूट हम करते हैं कि कितने होप से होकर हम तक डेटा पहुंच रहा है। तो एक एक करके एन्यूमरेशंस के लिए जितने भी जरूरी स्टेप्स हैं वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए 30 होप से होकर ही आप तक इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो पहले हमें क्या पता चला, मतलब पहले हमने किया था एक नेटवर्क के अंदर, अब हम कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। तो बहुत बेहतरीन ये टूल है। जोन ट्रांसफ़र आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद HTTP हेड रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, ये सारी जान सकते हैं। वॉइस इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, वॉइस कहाँ का है ये आप जान सकते हैं। जो IP एड्रेसेस होते हैं एशिया पैसिफिक के हैं या बाहर के, उनके लिए एरिन ऐप ने किस तरह के IP एड्रेसेस होते हैं। तो अब कि मैं यहाँ पे HTTP गेट रिक्वेस्ट के बारे में पता लगा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक, पूरी जो कमांड थी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो गेट रिक्वेस्ट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यानी कि ओके है, सर्वर अपाचे है, अपाचे सर्वर पे ये वर्क कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिस्ट बनाते हैं और सारा इन्यूमरेशन जो भी आपको वर्क करना है, विंडोज़ इन्यूमरेशन हो गया या फिर आपका टूल्स की मदद से हो गया या वैसे IP एड्रेस से आप करना चाहते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर टूल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, टूल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हैं। तो ये था हमारा अभी तक का वीडियो, इन्यूमरेशन से किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम जानने वाले हैं इससे भी बेहतरीन कुछ टॉपिक्स के बारे में। होप सो वो आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।